Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Lecture number 102. Find the response of damped spring system given by initial value problem. आपके पास यहाँ पे एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इन केस ऑफ ut ऑफ -1 ut -2 और इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है। बहुत ज़्यादा मैं स्प्रिंग सिस्टम पे नहीं जाऊँगी। डैम्प्ड स्प्रिंग सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे डेसिपेशन होती है उसको आप कहते हैं डैम्प्ड स्प्रिंग सिस्टम। अब आपने क्या करना है, इसका रिस्पॉन्स फाइंड करना है इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, आप पहले पीछे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का लाप्लास फाइंड करना सीख के आए और उस लाप्लास से पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स आप देख के आए, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव भी मैं साथ में ओपन कर लेती हूँ ताकि आपको मसला ना हो, याद आ जाए कि मैं बात कौन सी कर रही हूँ। अब आपने ये जो फंक्शन गिवन है इसके दोनों साइड पे, क्योंकि आपने क्या करना है, इसका रिस्पॉन्स फाइंड करना है इन केस लाप्लास में, तो लाप्लास अप्लाई कर लेंगे दोनों साइड पे। दोनों साइड पे लाप्लास अप्लाई किया, लाप्लास हर फंक्शन के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, हर फंक्शन के साथ जाके लाप्लास मल्टीप्लाई हो गया। अब आपको पता है कि जब आपके पास 2 टाइम्स डेरिवेटिव है तो आपके पास उसका लाप्लास क्या होता है। जब 2 टाइम्स डेरिवेटिव तो आपके पास उसका लाप्लास का फार्मूला एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ फंक्शन, फिर वैल्यू कम एस इंटू फंक्शन ऑफ जीरो, फिर एफ प्राइम ऑफ जीरो। अगर ये याद नहीं रख सकते तो सिंपल ये याद रख लें, nth वैल्यू 2 है, n की जगह 2 पुट किया, बाकी ये फार्मूला खुद ही बनता जाएगा। तो ये याद रख सकते हैं, तो ये याद रख लें, ये ज़्यादा ईजी रहेगा। अब आपके पास यहाँ पे लाप्लास डबल डेरिवेटिव की वैल्यू लिखी हुई है, इनकेस ऑफ y है, हमारा वहाँ पे f था तो उन्होंने f लिखा। अब हमारे इनकेस ऑफ y है तो s के लाप्लास ऑफ y, फिर s y ऑफ जीरो, y प्राइम ऑफ जीरो। फिर इसके बाद आपने एक वैल्यू का डेरिवेटिव बताना है तो लाप्लास ऑफ y का प्राइम मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला, तो ये फार्मूला s इंटू लाप्लास ऑफ फंक्शन मतलब s इंटू लाप्लास ऑफ y माइनस f ऑफ जीरो हमारे पास फार्मूला बनेगा, f मतलब y ऑफ जीरो। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आपके पास लाप्लास ऑफ ut -1 और लाप्लास ऑफ ut -2। अब आपके पास ये यूनिट स्टेप फंक्शन है, u से पता चला, तो जब यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास बताना है तो हमारे पास उसका फार्मूला e माइनस एस अवर एस होता है। ए क्या है 1, तो e माइनस एस अवर एस होगा, और यहाँ पे आपके पास ए क्या है 2, तो e माइनस 2 एस अवर 2 एस होगा। तो हमारे पास इन केस इसका लाप्लास राइट हैंड साइड का आ चुका है। अब लेफ्ट हैंड साइड के सारी वैल्यूज को इकट्ठा कर लें। फर्स्ट वैल्यू का लाप्लास इसके लाप्लास ऑफ y माइनस, अब यहाँ पे आपके पास देखें कुछ इनिशियल कंडीशंस भी गिवन थी, और वो जो इनिशियल कंडीशंस गिवन थी वो क्या थी, जब आपके पास y ऑफ जीरो है वो भी इक्वल टू जीरो है, y प्राइम ऑफ जीरो भी क्या है जीरो इक्वल टू जीरो है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है तो ये पूरी टर्म जीरो होगी, y प्राइम ऑफ जीरो भी क्या है जीरो है तो ये पूरी टर्म भी यहाँ पे जीरो होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी y ऑफ जीरो जीरो हो गया। अब बाकी फंक्शन तो में कुछ भी नहीं हो सकता, आपके पास ये फंक्शन बाकी बचा और एक ये फंक्शन बाकी बचा और 2y बाकी बचा, और 2y पे भी लाप्लास अप्लाई किया तो लाप्लास ऑफ y बन चुके। अब आपके पास एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ y और यहाँ से आपके पास s इंटू लाप्लास ऑफ y, और इससे पहले एक 3 भी था और वो 3 आ चुका है, 3 इंटू एस इंटू लाप्लास ऑफ y आ चुका है। अब इसके बाद आपके पास एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ y ये वाला फंक्शन, और लास्ट पे आपके पास 2 इंटू लाप्लास ऑफ y बचा। अब यहाँ से आप लाप्लास ऑफ y को कॉमन ले सकते हैं, जब हमने लाप्लास ऑफ y कॉमन ले लिया तो एस स्क्वायर यहाँ से प्लस 3s और यहाँ से 2 आ गया, बाकी ये सारी वैल्यूज अंदर वाली जीरो हो चुकी है इनिशियल कंडीशन की वजह से। अब यहाँ से 1/s कॉमन आ सकता है, बाकी एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स अंदर एज इट इज। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आपके पास लाप्लास ऑफ y इधर ही ये फंक्शन इस साइड पे आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा। अब इस फंक्शन को एवेलुएट करने का बेहतरीन तरीका पार्शियल फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया, हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन पे डायरेक्ट यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना देख ली थी, लेकिन यहाँ पे आई थिंक सो देखी थी, लेकिन आपने उस को पार्शियल फ्रैक्शन को इस तरह सॉल्व करना है, वो तो एक डायरेक्ट सा मेथड है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि जब आपकी वैल्यू s है और दूसरी ये है, इस वैल्यू को फ्रैक्शन फैक्टराइज करने के लिए हम इसके फैक्टराइज कर लेंगे, 2s + 1 बनेगा। तो आपके पास s को ओपन करेंगे, जब तो आपके पास जो नेक्स्ट फ्रैक्शंस आएंगी वो s + 2 और s + 1 की आएगी। अब a ओवर s फिर b ओवर s + 2 फिर c ओवर s + 2। अब a की जब वैल्यू फाइंड करनी है, इस सारी वैल्यूज को इन सारे फंक्शंस के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे, तो आपके पास a के लिए s + 2 और s + 1 आएगा, फिर b के साथ आपके पास s + 2 के अलावा s और s + 1 आएगा, और c के साथ s और s + 2 आएगा। फिर आप s + 2 को 0 के इक्वल रखें, s + 1 को 0 के इक्वल रखें, बारी बारी उस इक्वेशन के अंदर आपके पास a b c का आंसर आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट बता दिया, अदरवाइज आपने इसको सॉल्व कर लेना इजी सी। ये पार्शियल फ्रैक्शन नेक्स्ट जब आपके पास ax² + b वाली फ्रैक्शन आएगी तो वो मैं आपको सॉल्व करके भी बता दूंगी। अब आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू -1 आई है, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लिया। वैल्यूज को पुट करने के बाद 1/2s + 2 -1/s + 1 हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब हमारे पास ये फंक्शन कौन सा आंसर आया, हमारे पास अभी हमने इस वाली वैल्यू का
को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया, बस इसका आंसर अभी मालूम किया है। मतलब कि आपके पास, आपको अगर याद हो तो हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि जब भी हम किसी फंक्शन के ऊपर लाप्लास अप्लाई करते हैं और हमारा फंक्शन एफ ऑफ टी की शक्ल में होता था, तो हमारे पास उसका लाप्लास अप्लाई करने से जो आंसर आता था वो क्या आता था, एफ ऑफ एस की फॉर्म में आता था। अब हमारे पास फंक्शन एस की फॉर्म में है, तो इसका आंसर किसकी फॉर्म में आएगा, हमारा आंसर टी की फॉर्म में आना चाहिए। इसको टी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो अब आपका यहाँ पे एस है, हमें अब कौन सी फॉर्म चाहिए, टी फॉर्म चाहिए। ये सबसे पहली बात जब हमने लाप्लास स्टार्ट किया था ना, वो वाली बात बता रही हूँ। कोई भी फंक्शन है उसके ऊपर लाप्लास अप्लाई करते थे तो आंसर हमेशा एस की फॉर्म में आता था। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि हमारे पास हमने लाप्लास बताना था वन का, तो वन का लाप्लास क्या होता था, 1/s होता था। तो वन एक कॉन्स्टेंट फंक्शन, अगर मैंने लाप्लास बताना था टी का, तो टी का लाप्लास क्या होता था, आप इसकी पावर में 1 है तो 1 का फैक्टोरियल, और एस की पावर में n+1 हो जाता है, तो 1+1 आपके पास एस स्क्वायर हो जाएगा, तो टी का लाप्लास 1/s स्क्वायर बन गया। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास एस की फॉर्म पड़ी हुई है, हमें आंसर किस में चाहिए, टी में चाहिए। लाप्लास ऑफ फंक्शन y इक्वल है, इसको सारे को एफ ऑफ एस कह रहे हैं वो, और नेक्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज। अब एफ ऑफ एस का तो हमारे पास आंसर आ चुका है, ये सारा हमने एवेलुएट कर लिया। इस सारे फंक्शन के ऊपर लाप्लास अप्लाई हो रहा है, ये लाप्लास दूसरी तरफ जाएगा तो ये लाप्लास इन्वर्स हो जाएगा, जिससे हमें टी के अंदर आंसर मिल सकता है। तो हम इस लाप्लास को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास लाप्लास इन्वर्स हो गया 1/2 लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s, 1/2 बाहर लाप्लास इन्वर्स ऑफ s + 2, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s + 1। और हमें पता है कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s, मैंने अभी बताया कि लाप्लास ऑफ 1 क्या होता है, 1/s होता है। तो आपके पास ये 1/s किसका लाप्लास है, 1 का है, तो हम इस 1/s की जगह पे 1 लिख सकते हैं। 1/s + 2 वो भी मैंने आपको बताया होगा, तो e - at 1/s + 1/s + a, हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म का ये लाप्लास होता था कि आपके पास 1/s + a, ए जो है वो ए की जो भी वैल्यू होती थी, यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 2 है, तो s + 2 है, तो e की पावर में क्या, इसका लाप्लास s वाले फॉर्म का लाप्लास क्या आता है, एक्सपोनेंशियल वाले टर्म का e की पावर में e - at। अब आपने इसका इन्वर्स बताना है, तो मतलब a की जगह पे जो पुट किया तो e - 2t हमारे पास इसका लाप्लास आ गया। इसमें a 1 है तो e - 1t हमारे पास 1t t ही होगा, तो e - t हमारे पास इसका लाप्लास, तीनों टर्म्स का लाप्लास लिख लिया, लाप्लास इन्वर्स लिख लिया। अब लाप्लास इन्वर्स जब इस f ऑफ s के ऊपर अप्लाई हुआ तो इट्स मीन के लाप्लास इन्वर्स, लाप्लास ये पूरा इसके ऊपर इस साइड पे शिफ्ट हुआ ना, मतलब एफ एफ एस पे भी अप्लाई हुआ और इस पे भी अप्लाई हुआ। इसका लाप्लास इन्वर्स तो हमने ले लिया, टी की फॉर्म में आ गया। इसका लाप्लास इन्वर्स अब हमें टी की फॉर्म में चाहिए, ई माइनस एस और ई माइनस 2s का लाप्लास चाहिए, तो इसका लाप्लास इन्वर्स टी की फॉर्म। आप कंफ्यूज नहीं होना आपने, सबसे पहले इतना एफ एफ एस का लाप्लास इन्वर्स फाइंड करने के बाद आपने दोबारा उस इक्वेशन पे आना है, वहाँ पे आपके पास ये फॉर्म पड़ी हुई है, ठीक है। एफ एफ एस को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, एफ एफ एस ई माइनस एस, एफ एफ एस ई माइनस 2s, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। इसलिए अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो सेम स्टेप्स करने के बाद दोबारा इक्वेशन ए पे आए, वैल्यूज को अंदर मल्टीप्लाई किया, अब लाप्लास इन्वर्स दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, लाप्लास इन्वर्स शिफ्ट किया, एफ ऑफ एस ई माइनस एस, लाप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस ई माइनस 2s हो गया। अब आपके पास जो एफ ऑफ एस ई माइनस एस है, आपको अगर याद हो टाइम शिफ्टिंग थ्योरम, तो टाइम शिफ्टिंग थ्योरम के अंदर क्या था, जब आपके पास एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए की फॉर्म आती है, जब आपके पास ई माइनस एस एफ ऑफ एस की फॉर्म हो तो आपके पास इसका आंसर क्या आता है, ये आता है। अब आपके पास ये वाली फॉर्म पड़ी हुई है और लाप्लास किधर है, लाप्लास हमारे पास इस लाप्लास इस इन्वर्स इसी के साथ है, तो इसका इन्वर्स से हमारे पास इसका आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए, एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए की फॉर्म में आना चाहिए। अब ये जो कंफ्यूज नहीं होना इनसे, ये जो बातें हैं आपने सोचना है कि हमारे पास कौन सा ऐसा थ्योरम है जो हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, या लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई फॉर्म बन जाएगी। तो अभी तक आपने फर्स्ट और सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम ही मेन पढ़ा है, इसके अलावा आपने कुछ और नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एस ई माइनस एस, हम इसको एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए की फॉर्म में लेकर जाएंगे, एफ ऑफ टी माइनस ए ई की पावर में यहाँ पे a क्या है, 1 है, तो एफ ऑफ टी माइनस 1, और यहाँ पे भी u ऑफ टी माइनस a है तो a की जगह पे 1। सिमिलरली इसका लाप्लास इन्वर्स बताना है, तो t की a की वैल्यू 2 है, तो एफ ऑफ टी माइनस 2, और u ऑफ टी माइनस a लिखते हैं तो u ऑफ टी माइनस 2 हमारे पास ये वैल्यू है। अब आपने इसको इस यूनिट स्टेप फंक्शन एक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट हो गया, इसको पीस वाइज फंक्शन के अंदर लिखना है आपको। वो एक ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ये फंक्शन है एफ ऑफ टी माइनस 1 यू ऑफ टी माइनस 1, इसको पीस वाइज फंक्शन में लिख के दें। तो ऐसे फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन में लिखना है, पहला आपके पास t की एक दफ़ा वैल्यू 1 है, एक दफ़ा t माइनस 2 है, मतलब कि जब आपका t 0 और 1 मतलब 1 से छोटा है, 0 और 1 के दरमियान मिलाकर है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास उस टाइम पे इसका आंसर जो है वो 0 आएगा। जब t
यहाँ पे गलती है, जब t 1 और 2 के दरमियान में है तो 1 और 2 के दरमियान में अब पीसवाइज फंक्शन किस तरह से लिखना है, ये तो ठीक है, आपका फंक्शन का आंसर t की फॉर्म में आ गया। जब आपने पीसवाइज फंक्शन का आंसर लिखना है, हमने इसको टाइम शिफ्टिंग थ्योरम की वजह से, हमने थ्योरम लगाने की वजह से दोबारा एफ ऑफ एस को साथ में मल्टीप्लाई किया, लेकिन हमने एफ ऑफ एस का लाप्लास इनवर्स पीछे भी फाइंड किया, ये वाला। तो आज जब आपके पास वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में है तो आपने देखना है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो हमारा इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर आ रहा है। अब 1 और 2 के दरमियान में है तो आपके पास, जब 1 और 2 के दरमियान में तो आपने एक फंक्शन फाइंड किया था ये, जब 1 और 2 के दरमियान में तो 1/2 प्लस 1/2 ये वाला फंक्शन। अब 1 और 2 के दरमियान में इट्स मीन कि 1 से बड़ा हो 2 से लेकिन छोटा हो, तो उस टाइम पे हमारा जो 1 से बड़ा मतलब हमारा फंक्शन क्या है, t-1 से हो लेकिन t-2 से छोटा हो। तो आपके पास जहाँ जहाँ t पड़ा हुआ है वहाँ t-1 कर लेंगे। तो इस सारे फंक्शन के अंदर t की जगह पे t-1 पुट करेंगे तो हमारे पास दूसरी टर्म बन के आ गई। अब जब 1 से 2 के बाद नेक्स्ट टर्म t-2 थी, मतलब 2 से बड़ा है जब, तो आपके पास फंक्शन उसी तरह से, जब t 2 से बड़ा है तब आपके पास जो उसका आंसर बना वो उन दोनों का, जब आपके पास t-1 वाली कंडीशन और फिर आपके पास दूसरी कंडीशन t-2 वाली कंडीशन, जब आपने एक दफ़ा t की जगह t-1 पुट किया, एक दफ़ा t की जगह t-2 पुट किया, तो आपके पास ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। अदरवाइज आप इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं, इसके लेफ्ट पे इसके राइट पे कौन सी वैल्यूज आती हैं, सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिकली लाप्लास आपके पास सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन ही है, तो ये वो वैसे भी देख सकते हैं। अगर आपको इस तरह समझ आती है तो इस तरह कर लें। ये था आपके पास लेक्चर नंबर 102, 103 भी बिल्कुल सेम ऐसे ही, लेकिन ये यूनिट स्टेप फंक्शन से रिलेटेड था। नेक्स्ट आपका डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।